धामी के भाषण की बड़ी बातें। बंगाल में खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए बहुसंख्यकों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। संदेश खाली जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल दागे। केंद्र की योजनाओं को राज्य में सही ढंग से लागू न करने और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उत्तराखंड में लागू किए गए कड़े नकल विरोधी कानून और यूसीसी का उदाहरण देकर बंगाल में भी सख्त शासन की वकालत। मां काली और गंगा सागर की धरती पर जय श्री राम के नारों के साथ राष्ट्रवाद की अलख जगाई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में जब देवभूमि के धाकड़ धामी पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। मौका था बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां हुंकार भरते हुए साफ कर दिया कि बंगाल अब बदलाव की राह पर है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने अपने संबोधन में तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को केंद्र में रखा। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस बंगाल ने कभी पूरे देश को दिशा दिखाई थी, आज वहां की कानून व्यवस्था और लोकतंत्र खतरे में है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बंगाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा न मनवाया हो। बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना का एक गौरवशाली केंद्र है। आज ऐसी महान धरा को, मां शारदा की इस भूमि को मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन लाएगी, सुरक्षा और विकास, इसके संकल्प का एक उद्घोष हुआ है। और आज इस विशाल सभा में आप सभी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से आकर आपने इतने उत्साह के साथ और संकल्प के साथ ये पहुंचे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जबकि मुझे पता है हम सब लोग कुछ विलंब से यहाँ पहुंचे हैं। आज यात्रा का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये उपस्थिति, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान उपस्थित है, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के बरसों से दबे हुए आक्रोश। पुष्कर सिंह धामी का पश्चिम बंगाल दौरा महज एक चुनावी औपचारिकता नहीं था, बल्कि इसके पीछे भाजपा की एक सोची समझी ब्रांडिंग और मैसेजिंग रणनीति है। उत्तर 24 परगना की ये जनसभा कई मायनों में अहम रही। बता दें कि धामी वर्तमान में भाजपा के उन मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने यूसीसी और कड़ा नकल विरोधी कानून लागू कर अपनी पहचान एक निर्णायक नेता के रूप में बनाई है। बंगाल में उन्हें भेजने का मकसद वहां की जनता को ये दिखाना था कि भाजपा शासित राज्यों में किस तरह के सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। तरह से यहाँ पर जंगल राज कायम है, यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत खराब है और आज परिवर्तन यात्रा यहाँ शुरू हुई है। परिवर्तन यात्रा में जिस प्रकार का सैलाब लोगों का आ रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये तय है कि यहाँ पर लोग सरकार बदलना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस बदलकर यहाँ पर नई सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और यहाँ पर सुशासन स्थापित होगा। बंगाल भी अन्य राज्यों की भांति विकास की गति को पकड़ेगा, तेज गति से विकास होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य सड़कों के क्षेत्र में यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज होगा। तमाम प्रकार से मेडिकल की स्थिति खराब है, वो भी ठीक होगी, सारी चीजें अच्छी बढ़ेंगी और बंगाल तेज गति से विकास को आगे बढ़ेगा। ममता बनर्जी कल से धरना पे बैठ रही है, ये कह रही है कि काफी सारा नाम काट दिया गया है, बीजेपी इसके पीछे है। बीजेपी चाहती है कि प्रेसिडेंट रूल के तहत जो है देखिए चुनाव आयोग देखिए पूरे देश के अंदर एक प्रक्रिया कर रहा है। फर्जी वोटर जो अवैध रूप से वोटर बने हुए हैं, अवैध रूप से गलत तरीके से यहाँ पर जो है इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, उनको हटाने का काम पूरे देश में हो रहा है। तो ममता दीदी को इसलिए परेशानी हो रही है कि उन्होंने बड़ी संख्या में इस प्रकार के फर्जी वोट बनाए हैं। उनको लगता है कि निश्चित रूप से उनका डर यही बताता है कि यहाँ पर गलत हुआ है। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता अक्सर हिंसा और दबाव की शिकायत करते हैं। जब उत्तराखंड जैसा एक युवा मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंच
पहुंचता है तो ये किसी से डरने की जरूरत नहीं है जैसा संदेश देता है, तो कैडर का मनोबल बढ़ता है। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा न केवल सांगठनिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये बंगाल के मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश भी है कि बीजेपी के युवा चेहरे अब हर राज्य में ममता के किले को चुनौती देने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि धामी की इस परिवर्तन हुंकार का असर आने वाले चुनावों में कितना होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।